नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। ऋषि परिषद के इस विभाग में हम बात कर रहे थे कि अलग अलग ऋषि परिषदें हुई है, इसका वर्णन चरक संहिता में है। इस बार हम चौथी ऋषि परिषद के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम आत्रेय भाद्रकापीय ऋषि परिषद है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में इस परिषद का वर्णन आया है। इसमें चैत्ररथ नामक वन में ये ऋषि परिषद चैत्ररथ नामक वन में सम्मिलित हुई, अर्थात सभी ऋषि मुनि ये चैत्ररथ नामक वन में सम्मिलित हुए। आपको तो पता ही है कि पुनर्वसु आत्रेय जो मुख्य अध्यक्ष स्थान पर ही होते हैं हर एक ऋषि परिषद में, इसमें भी वही मुख्य रूप से अध्यक्ष स्थान पर रहे। भाद्रकाप्य जो है एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान है, वो भी इस परिषद में मुख्य वक्ता के स्तर पर थे। इसके लिए इस परिषद का नाम भी भाद्रकाप्य नाम से रखा गया, आत्रेय भाद्रकाप्य। आत्रेय मतलब पुनर्वसु आत्रेय और भाद्रकाप्य। इस ऋषि परिषद का मुख्य विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद का सार कहा जाता है, ऐसा विषय रखा गया, उसका नाम है रस विनिश्चय। अर्थात जगत में कितने प्रकार के रस देखने को मिलते हैं, वो रस क्या क्या करते हैं, वो रस का क्या प्रभाव होता है, चिकित्सा में वो रस का कैसे उपयोग होता है और हमको रस किस तरह के सेवन करना चाहिए, ये सारी चर्चा इस ऋषि परिषद में हुई। ऋषि परिषद में जैसे हमने देखा आत्रेय है, भाद्रकाप्य है, निमेह विदेही है और वायुर्विद है। ऐसे अनेक ऋषि मुनियों ने इस परिषद में हिस्सा लिया। ये ऋषि परिषद में रस विनिश्चय के बारे में शुरुआत हुई। रस कितने प्रकार के होते हैं, भाद्रकाप्य से शुरुआत करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के रस बताए गए कि किसी ने 1, 2, 3, 4। अब इसका खंडन और मंडन दोनों प्रकार से परिषद में चला, क्योंकि दूसरी परिषदें अलग प्रकार की थी, ये परिषदें शास्त्रार्थ टाइप की थी, जहां पर एक अपना पक्ष रखता था, फिर दूसरा उसमें तर्क देकर खंडन करके अपना पक्ष रख देता था। उस तरह से ये ऋषि परिषद क्रमशः चली। अंतिम में जाकर पुनर्वसु आत्रेय ने, जैसे पूर्व में अनेक लोगों ने कुछ बताया, उसमें से खास करके अनेक ऋषि मुनियों ने 5, 6, 7 रसों की भी बात की कि रस कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन पुनर्वसु आत्रेय ने जो स्थापन किया वो अभी हम लेने वाले हैं, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है। उन्होंने ये बताया कि रस मुख्यतः से 6 होते, ये 6 रसों से ही पूरा का पूरा जो जगत है वो निर्मित है, यानी 6 रस ही सब में मिल सकते, सभी द्रव्यों में जितने भी द्रव्य है उसमें से 6 रस में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी रस हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब इसकी बात की शुरुआत की कि पहले रस की उत्पत्ति होती कहाँ से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये, जैसे रस की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो हम जानते हैं कि सभी की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है, तो रस की उत्पत्ति भी पंच महाभूतों से हुई है। तो रस पहले कितने हैं, तो स्थापित हुआ कि 6 रस है। 6 रस कौन से हैं, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस है। आप याद रखिएगा, ये बहुत जानने जैसा विषय है। रोज बरोज हम जिस रस का सेवन करते हैं वो रस भी हमको पता नहीं होते कि कितने प्रकार के रस है। ये 6 प्रकार के रस है, षड रस जिसको कहा जाता है। अब मधुर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, पृथ्वी और जल से मधुर रस बनता है। आप एक बात याद रखें कि जो जिस पदार्थों से रस बनता है उसी प्रकार का तत्व हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो मधुर रस पृथ्वी और जल से बना है। इसके लिए इसलिए वो कफ को बढ़ाता है, क्योंकि कफ किसका समन्वय है, आपको पता है, पृथ्वी और जल उसमें कफ में होते हैं, तो कफ को बढ़ाता है। इसके लिए सिंपल है, आपको मीठा, मधुर रस में कौन से पदार्थ आते हैं, पहले हम देखते हैं। पृथ्वी और जल से मधुर रस बना, उसमें क्या क्या पदार्थ आते हैं, तो जैसे केला हो गया, साखर हो गया, गन्ना हो गया, गन्ने से बनती हुई चीजें हो गई, गुड़ हो गया, ये सब मधुर पदार्थ है। ये आपको पता है मधुर पदार्थ ये। अब वो मधुर पदार्थ से हमको कफ बढ़ता है। हम जब ये मधुर पदार्थ का सेवन करते हैं तब हमको कफ बढ़ता है शरीर में। कभी हमको दिखाई देता है, कभी हमको नहीं दिखाई देता है। एक बार आप प्रयोग करें, जब आपको सर्दी हो जाए और आप ये मधुर पदार्थ लेने लीजिए, तो यदि मधुर पदार्थ का आप सेवन करते तो आप देखेंगे कि आपकी सर्दी बढ़ गई है। या कभी आपने ऐसा किया कि आपका कफ बॉर्डर लाइन पर है और आपने सेवन इसका कर लिया तो कफ बढ़ जाएगा, तो आपको सर्दी हो जाएगी, वो अधिक हो जाएगा।
आप समझ गए? तो ये कफ बढ़ाता है। अब मधुर रस केवल बढ़ाता नहीं है, घटाता भी है। किसको घटाता है? पित्त को और वात को घटाता भी है। यानी आपको जब जलन हो जाए तब आप ये थोड़ा सा गन्ने का रस पी लीजिए, या तो मधुर चीजें खा लीजिए, या तो पेंडा खा लीजिए, या तो दूध पी लीजिए, तो आपको पता होगा कि तुरंत आपका पित्त का समन हो जाएगा, क्योंकि वो घटाता है। इसी तरह से वायु को भी घटाता है। तो ये देखा हमने मधुर रस के बारे में। सबसे श्रेष्ठ बलदायक ये रस होता है, इसके लिए ये रस हमको बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि बालक भी इस रस का सबसे ज्यादा सेवन करता है, मीठा बहुत ही वो खाता है। अब दूसरा रस है, उसका नाम अम्ल रस है। अम्ल रस किससे बना है? पृथ्वी और अग्नि से अम्ल रस बना है। आप सिंपल देखिए, अम्ल रस की कोई एक चीज लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी और अग्नि का सम्मिश्रण होगा। इसके लिए कभी आपको जलन हो जाए और आप ये खाएंगे तो जलन बढ़ सकती है। तो पृथ्वी और अग्नि से क्या रस उत्पन्न हुआ? अम्ल रस उत्पन्न हुआ है। अम्ल रस के उदाहरण हम देखेंगे तो जैसे इमली है, नींबू है, दही है, ये अम्ल रस के उदाहरण है। हम देख सकते हैं कि उसमें अम्ल रस है, यानी खट्टा रस है। अब खट्टा रस का आपने सेवन किया तो आपका कफ भी बढ़ सकता है, पित्त भी बढ़ सकता है, क्योंकि पृथ्वी है वो कफ को बढ़ाती है, और अग्नि है वो पित्त को बढ़ाती है, और वात का वो समन करते हैं, वायु को वो मिटाते हैं, वायु का शमन करते हैं। तो हम देखते हैं इसके लिए वायु के रोगों में बहुत जगह पर अम्ल रस का उपयोग होता है। तीसरा हम देखते हैं लवण रस। लवण रस जो हम नमक वगैरह खाते हैं उसमें जो रस पाया जाता है उसको लवण रस कहते हैं। आप नमक रख दीजिए, तो नमक यदि आपको कहीं पर भी कुछ घाव लगा हो और उसमें कोई नमक भर दे, आपको क्या होगा? जलन होगी। आपने देखा है आपकी आंख में यदि नमक चला जाए तो आपको जलन महसूस होगी। तो एक तो उसमें अग्नि है। दूसरा, आप यदि नमक को ऐसे ही रख देंगे बारिश में, तब आपको पता चलेगा कि नमक में से पानी छूटेगा, क्योंकि उसमें पानी है लवण रस में। तो ये दोनों वहां मिलता है, जल और अग्नि, ये दोनों मिलकर तैयार होता है लवण रस। तो लवण रस ये दोनों से तैयार होने से लवण रस क्या क्या करता है? तो लवण रस आपको पता है कि कफ को मिटाता है। इसके लिए मुख चिकना हो गया हो, कफ हो गया हो, तब हम कुल्ला करते हैं, हम ये उसको पानी में डालकर उसके कुल्ले करते हैं, वो तो हमको पता ही है। आगे जाकर वो पित्त को भी बढ़ाता है, क्योंकि वो अग्नि है उसमें, तो वो पित्त को बढ़ाएगा। फिर वात का समन करेगा, वो भी आपको पता है। तो एक कफ को वो कफ का समन करता है, चिकनाई को मिटाता है, पित्त को बढ़ाता है क्योंकि उसमें अग्नि है, और वात का समन करता है। अब आगे जाते हैं कटु। कटु यानी होता है तीखा रस, जिसको हम तीखा कहते हैं। तो वो किस किस से बना है? वायु और अग्नि से ये तीखा रस बना है। तीखे रस में आप देखते हैं मिर्च है वो तीखी है, सूंठ है वो तीखी है, और काली मिर्च हम जिसको कहते हैं ब्लैक पेपर, वो भी तीखा है। ये इसके उदाहरण है। क्या करते हैं तो आपको पता है, इसमें वायु है तो वो वात को बढ़ाएगा, अग्नि है तो वो पित्त को भी बढ़ाएगा, और ये कफ को नाश करता है। इसके लिए कफ की सबसे बेस्ट दवा है तो ये तीखा रस है। इसके लिए हम जब जब सर्दी खांसी ऐसा हो कुछ होता है, कफ बढ़ जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम सूंठी ले लेते हैं, अदरक ले लेते हैं, तीखा ले लेते हैं, ब्लैक पेपर के चूर्ण ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी हम सेवन करते हैं वो तीखा सेवन करते हैं, और तीखा सेवन कर से के कफ का नाश होता है। ये तो आपको आप में समझ आ गया होगा ये, क्योंकि इसमें क्या क्या है? वायु है और अग्नि है। आगे हम जाते हैं तिक्त। तिक्त यानी होता है कड़वा। कड़वा में क्या क्या है? वायु है और आकाश है। ये कड़वा रस है। कड़वा रस में हम देखते हैं कि जैसे हमने करेला खाया, जैसे हमने नीम लिया, जैसे काली जीरी ली, मतलब एक प्रकार का जीरा आता है, वो सब कड़वी वस्तुएं हैं। तो ये कड़वे रस के उदाहरण है। ये बनता है वायु और आकाश से। तो करता क्या है? तो वायु है तो वात को बढ़ाएगा, और पित्त को और कफ को वो समन करता है। और अंतिम हम देखें तो कषाय। कषाय यानी कषैला रस, वो अंतिम रस है, छठा रस है। अब उसके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, व्यवहारिक उदाहरण छाछ है, सुपारी है, आंवला है, ये सब कसैले रस वाले हैं। यह आपने अनुभव किया होगा। ये बनता पृथ्वी और वायु से, ये दोनों महाभूत से बनता है। इसके लिए वो क्या क्या बढ़ाता है? तो एक अपवाद है, इसमें पृथ्वी होने के बावजूद भी, पृथ्वी से बनता होने के बावजूद भी वो कफ को नाश करता है। वायु है, इसके लिए वात को बढ़ाता है और पित्त का शमन करता है।
तो ये 6 रसों के बारे में हमने बताया। ये 6 रस कोई एक दोष को या 2 दोष को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो ये विवेक से हमको ये दोषों का सेवन करना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रूप से जी सके। हम भोजन ही देखेंगे तो भोजन में हमको ये 6 रसों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम। यदि आप सभी रसों का अभ्यास करते हैं, आहार में लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा बलदायक होता है, हमको शक्ति मिलती रहती है। तो वो किस क्रम से हमको सेवन करना चाहिए उसका भी रिसर्च आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने किया है। वो 6 रस का सेवन, पहले हमको भोजन में मधुर रस मीठा खाना चाहिए, फिर खट्टा खाना चाहिए, फिर कुछ नमक वाला खाना चाहिए, फिर हमको कुछ तीखा खाना चाहिए, फिर कुछ कड़वा खाना चाहिए और कशैला अंतिम में खाना चाहिए। और ये परंपरा भारत में पहले से रही। इसके लिए हम देखिए हलवा सबसे पहले देते हैं, मिठाई सबसे पहले देते हैं और कहते हैं आप शुरू करो, मधुरेण आरभ्यते, तो मधुर से आप शुरू करो। तो मधुर से हम शुरुआत करते हैं। फिर अंत में जाकर क्या देते हैं, तो अंत में जाकर भोजन के अंत में तक्र देते हैं, यानी भोजन अंते पिबेत तक्रम, मतलब भोजन के अंत में हम छाछ पीते हैं। वो किस रस की है, कशैले रस की है, तो पाचन अच्छा हो जाता है। दूसरा हम सुपारी खाते हैं भोजन के अंत में, वो भी किस रस की है, कशैले रस की है। तो ऐसे जितने भी हम मुखवास खाते हैं प्रायः वो कशैले रस के होते हैं। हरड़ खाते हैं कशैले रस की है, आंवला खाते हैं कशैले रस का है। ऐसे ही अनेक पदार्थ हम जब भोजन के बाद लेते हैं तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा स्थापित की है। हम सहज रूप से ले लेते हैं, हमको पता नहीं होता है कि कितना अच्छा प्रभाव उसका हमारे भोजन के पाचन पर पड़ता है। आपको पेट की बीमारियों से बचाता है वो। इसके लिए इस रीत से आप यदि भोजन क्रम से सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आयुर्वेद एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताते हैं। तो ये रस विनिश्चय की जो परिषद थी उसमें ये 6 रस की स्थापना पुनर्वसु आत्रेय ने की और इसी के आधार पर आयुर्वेद का सिद्धांत रस सिद्धांत बना। तो आयुर्वेद के ये मुख्य 6 रस है और ये 6 के 6 रस का सेवन हमको नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हमारे त्रिदोष की समता रहे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।